इस वीडियो में हम प्रार्थना के लिए उचित स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। प्रार्थना के लिए शांत वातावरण और शांतिपूर्ण स्थान का भी कम महत्व नहीं है। इसी प्रकार चिंतित हृदय से उत्तम प्रार्थना भी संभव नहीं है। प्रार्थना ही क्यों, संसार का कोई भी काम चिंतित व्यक्ति से ठीक ठाक हो ही नहीं सकता। हृदय की चिंता को भगवान के पावन प्रेम में बदलकर शांतिपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और यह आशा करते हुए कि ईश्वर हमारा पथ अपने रीति और अपनी इच्छा अनुसार सुगम बना रहा है। वह हमारी सभी समस्याओं को अपनी इच्छित विधि से सुलझा रहा है। प्रार्थना में धैर्य को खोना एक बड़ी भारी बाधा है, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ ही होता है अपने प्रिय और शुभेसी से मिलना। वहां अधीरता का क्या काम। प्रार्थना में ध्यान का भी प्रमुख स्थान होता है। ध्यान को आत्मा का प्राण कहा जाता है। जिस काम में मन न लगे, ध्यान न जमे, उसे पूरा कभी न समझिए। मनुष्य को मस्तिष्क केवल ध्यान द्वारा ही तथ्यों का दर्शन कर पाता है। परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, जिसके सहारे हमें केवल बाहर संसार का ही ज्ञान होता है। अंतर जगत या अंतरात्मा का ज्ञान उन इंद्रियों से नहीं होता। परंतु ध्यान द्वारा जब उन इंद्रियों को हम आवृत या अंतर्मुखी कर लेते हैं, तो हमारे लिए अंतर का ज्ञान भी संभव हो जाता है। अंतर, अमृतत्व, आत्मा, परमात्मा एक ही चीज के अनेक नाम हैं। साधना से ध्यान जमने लगता है। अधिकारी महात्माओं ने बताया है कि जब प्रार्थना के समय ध्यान न जमे, चित्त चंचल हो जाए, तो अपने इष्ट रूपी देवता का नाम जप करना आरंभ कर देना चाहिए। या कुछ देर के लिए इधर उधर टहलकर या घूम फिर कर चंचल मन को बहला लेना चाहिए। तत्पश्चात पुनः ध्यान में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। मन का बंदर इस तरह उछल कूद मचाता है और एक स्थान पर, एक लक्ष्य पर स्थित न रहना विक्षेप कहलाता है। प्रार्थना के समय ये एक भारी विघ्न होता है। इसे अवश्य रोकना चाहिए। इसके लिए अभ्यासी को प्राणायाम, निरंतर उद्योग और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ध्यान जमाने के लिए मौन रहना सीखना चाहिए। मौन और एकांतवास एक महान तप है। इससे आत्मिक उन्नति और शक्ति प्राप्त होती है, जिससे मन पर विजय पाई जा सकती है। मौनावस्था से मनुष्य दुनिया के सारे बंधनों से छूटकर अपने प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर पाता है तथा मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर प्रार्थना को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित 10 बातें अत्यंत आवश्यक हैं और इनके अभाव में प्रार्थना खरी नहीं उतर सकती। प्रभु प्रेम, प्रभु गुणगान, हरि नाम चिंतन, आत्मसमर्पण, अपनापन, ध्यान, विशुद्ध हृदय, शांत वातावरण, मौलांबन तथा अनाशक्ति। धन्यवाद।